हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। वेब डेवलपमेंट सीखने के इस सीरीज में एक और नए लेक्चर में आप सभी का वार्म वेलकम। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने गिटहब पर अपना अकाउंट क्रिएट करना सीखे थे, तो इस लेक्चर में हम अपने लोकल सिस्टम पर डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, सेटअप एंड उसकी कुछ कमांड्स को हम सीखेंगे। अगर इस लेक्चर में कुछ भी अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करके अपना बना लेना और लाइक कर देना। लाइक करने से मुझे पता लगता रहेगा कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ से सीख रहे हैं। कमेंट में #present लिख के अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर देना। सो माय नेम इज़ विनय मौर्य। आई एम ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड एक्स गवर्नमेंट टीचर। आई एम ए ट्रेनर, टेक्निकल इंटरव्यूअर एंड फ्रीलांसर। तो मैं ये कोर्स उनके लिए बनाया हूँ जो कोडिंग सीखना चाहते हैं या फिर आईटी में जॉब करना चाहते हैं। यहाँ से कोई भी कोडिंग सीख सकता है, चाहे आप आईटी या नॉन आईटी के स्टूडेंट हो या फिर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कॉमर्स या आर्ट्स बैकग्राउंड से हो। चलो फिर हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, फॉर एग्जांपल ये आपका गिटहब पे ऑन द क्लाउड्स, ठीक है। क्लाउड से यहाँ पे आपका सारा कोड कैसे जाएगा, और ये आपका सिस्टम है, लोकल सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई कोड किया, ठीक है। अब इस कोड को आपने अपने क्लाउड पे लेके जाना है, तो उसको कैसे ले जा सकते हो, तो वो ले जाने का काम किसका होता है, गिट का। फॉर एग्जांपल आप, अगर मैं डिलीवरी की एग्जांपल दूं, आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया, तो वो मान लो आपने फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, तो वो क्या होता है, आपका पहला सबसे पहला ऑर्डर, फर्स्ट थिंग ऑर्डर, उसके बाद फिर उसका पैकिंग होती है, ठीक है। पैकिंग पर उसके लेबलिंग हो, इस पर एड्रेस वगैरह लिखता है, फिर देन वो डिस्पैच होता है। डिस्पैच फिर आपका जो कोरियर वाला होता है या फिर कोई भी जो डिलीवरी बॉय हो गया, ठीक है, कोरियर, फिर वो लेके आपके एड्रेस पे आता है। तो सेम यही चीज़ है, यही अप्रोच यहाँ पे फॉलो हो रही। ये क्लाउड क्या है, ये आपका घर है। उसके बाद ये क्या हो गया, ये हमारा गिट पुश हो गया है। ये क्या है, गिट कमिट हो गया है। और ये गिट ऐड हो गया। तो अगर और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, जो भी आपने कोड किया, ठीक है, उसका सबसे पहला स्टेप होता है उसको ऐड करना। तो जो गिट होता है, गिट क्या करता है, उसको ऐड कर लेता है। मान लो ये आपका ऐड हो गया है, ठीक है। इसको मान लो मैं इसको पैक कर लिया, तो ये आपकी कमांड आ गई है गिट ऐड। तो ये आ गया सबसे पहला गिट ऐड। उसके बाद फिर वहाँ पे उसकी लेबलिंग करनी, जैसे हम उस पर स्टिकर वगैरह, एड्रेस वगैरह पास करना हो गया, समझ लो उसकी, ठीक है। तो ये आपका कोड, इसके ऊपर लेबलिंग हो गई है, कोई भी आपने लेबल लगा दिया, ठीक है, कि दिस, ठीक है। और उसके बाद अब लेबलिंग होगी। अब इसके बाद इसको यहाँ पे पुश करना हो गया, तो अब इसको पुश करना है। तो ये आप मान लोगे मेरा ये जहाज़ है, इसके थ्रू ये मेरे क्लाउड पे आ रहा है। गिट पुश, ये और ये वाला हो गया गिट कमिट, और ये गिट पुश, और ये सीधा फिर आपके क्लाउड पे जाएगा। और जब पुल करते हो तो पुल क्या करते हैं, पुल भी सेम यही रिवर्स ऑर्डर में आता है। फिर वो जो आपके फ़्लाइट लेके जाती है, फिर वही फ़्लाइट फिर आपके कोड को वापस लेके आती है। तो ये हो गया गिट पुल। तो बेसिकली हम सबसे ज़्यादा कौन से कमांड यूज करते हैं, हम यूज करते हैं फर्स्ट सबसे ज़्यादा कमिट करने के टाइम पे। आप स्टेटस तो कहीं भी लगा सकते, कोई इशू नहीं है, बट आपने ये सीक्वेंस याद रखना। सबसे पहला गिट ऐड, सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग, पर क्या करूँ, स्कूल टाइम से बहुत गंदी है। गिट ऐड के बाद गिट कमिट, उसके बाद फिर साथ में मैसेज देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमने करना है गिट पुश। अब इसका सबसे बढ़िया ट्रिक बताता हूँ मैं, आप सब ने CID को याद रखना है। CID में एक कैरेक्टर था ना, ACP प्रद्युमन, बस आपने ACP प्रद्युमन याद रखना है। A मतलब के ऐड, C मतलब कमिट, और P मतलब पुश। बस आपने यही सीक्वेंस याद रखना है और आपका काम हो गया। इसके अलावा आप टाइम टू टाइम अपना स्टेटस चेक कर सकते हो, गिट वर्जन से वर्जन चेक कर सकते हो, पुल से पुल रिक्वेस्ट ले सकते हो। बट ये मेन कमांड है जो आपको टाइम टू टाइम
यूज करनी पड़ेगी, उसको इसी फॉर्मेट में याद रखना, ऐड, कमिट, पुश या फिर सिंपल ACP प्रद्युम्न। ये ट्रिक है आपकी, ठीक है। और भी ट्रिक चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट में बताना, मैं और भी बहुत सारी ट्रिक्स लेके आऊँगा आपके लिए। हाउ टू डाउनलोड गिट, तो उसके लिए चलो सबसे पहले मैं अपने ब्राउज़र पर चलता हूँ। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है गिट बैश, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आपने गूगल पे जाके टाइप करना है गिट बैश डाउनलोड, ठीक है, और एंटर कर देना है। तो जो आपको फर्स्ट लिंक आएगा इस पर क्लिक कर देना है। उसको क्लिक करते ही यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपने किसके लिए डाउनलोड करना है। तो मुझे विंडोज़ के लिए चाहिए तो मैं डाउनलोड फॉर विंडोज़, अगर आप मैकबुक यूज करें तो मैक और लिनक्स करें तो लिनक्स, तो मैं विंडोज़ कर रहा हूँ तो मैं डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करूँगा। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है तो मैं 64 बिट चूज करूँगा। अगर आपको नहीं पता कि आपका सिस्टम कितने बिट का है तो आप मेरे प्रीवियस फर्स्ट या सेकंड वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे मैंने आपको अपने सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन गेट करना सिखाया है। तो 64 बिट पे क्लिक कर दिया तो उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का पूछ रहा है, तो मैं इसका एक डाउनलोड लोकेशन इसको पास कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो ये यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो इसके डाउनलोड होते ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यह इसका पॉपअप स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉलेशन इट्स प्रीटी सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ बस मुझे आप फॉलो करते जाना। तो सबसे पहले मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको कहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है, तो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पर है ये C ड्राइव में ही अच्छा लगेगा, तो मैं इसको यहीं पे डाउनलोड करूँगा। तो फिर से नेक्स्ट कर दूँगा। तो ये इसको चेंज करने बोल रहा है, तो मैं पहले इंस्टॉल करके रखा था तो ये कह रहा है यहीं पे करना चाहूँ, मैंने कहूँगा येस, ठीक है। उसके बाद फिर आपने अगर आपको डेस्कटॉप पर शॉर्टकट चाहिए तो आप इसको चेक बॉक्स को क्लिक कर देना, मुझे नहीं चाहिए तो मैं नहीं करूँगा। ओके, तो मैं फिर से नेक्स्ट कर दूँगा, ठीक है। देन अगेन नेक्स्ट, यहाँ पे जो भी आप आ रहा है इसको एज ए डिफ़ॉल्ट रहने दो, नेक्स्ट क्लिक कर दो, अगेन नेक्स्ट। तो ये जो कुछ सेटिंग्स है थोड़े प्रोफेशनल लेवल, थोड़े एडवांस लेवल की होती है, तो हम एज अ बिगिनर हमको बहुत सिंपल लेके चलना है। तो बस आपने यहाँ पे नेक्स्ट और नेक्स्ट को फॉलो करना है, नेक्स्ट अगेन एंड फाइनल नेक्स्ट एंड अगेन नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट, इनेबल नेक्स्ट, इसको आप स्किप कर सकते हो और सीधा इंस्टॉल। तो जैसे इंस्टॉल किया तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। तो इंस्टॉल होने के बाद हम ये चेक करेंगे कि हमारा गिट इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। वो कैसे चेक करें, उसके लिए कुछ कमांड्स होती हैं, तो हम वो कमांड्स देखेंगे। तो ये रिस्टार्ट करने का तो मैं कहूँगा नो आई विल रीस्टार्ट कंप्यूटर लेटर और फिनिश कर दूंगा। चलो जी, अब ये हो गया है। अब इसके बाद आपने अब गिटहब को ओपन करना है, तो कैसे, तो कंट्रोल मैं D करके विंडो पे आ गया हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करोगे शो मोर ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आपको गिट बैश का ओपन गिट बैश हियर, ठीक है। ओपन गिट UI रहने दो, हमने क्योंकि कमांड लाइन यूज करना, तो ओपन गिट बैश हियर। तो यहाँ पे क्लिक करके तो यहाँ से आप इसको अपना गिट चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे आपने कमांड लिखना है गिट हाइफन वर्जन और एंटर कर देना। तो देखो यहाँ पे अगर वर्जन शो होगा आपको, तो दैट्स मीन आपका गिट आपके सिस्टम पे बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं गिटहब यूज करने गिट बैश की जगह पे मैं CMD यूज करना प्रेफर करता हूँ। अगर आप चाहो आप गिटहब बैश भी कर सकते हो। अपने लोकल सिस्टम पर गिट की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो उसके लिए कमांड है गिट, पहले तो आपने चेक करना है गिट कन्फिग स्पेस हाइफन लिस्ट। यहाँ पे केसेस और लेटर्स का बहुत ध्यान रखना। अगर जहाँ पे स्पेस है तो वहाँ पे आपको स्पेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जहाँ हाइफन है वहाँ हाइफन देना पड़ेगा, जहाँ डॉट है वहाँ डॉट लिखना ही पड़ेगा। आप अगर कुछ भी चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो आपकी कमांड नहीं रन होगी, वो एरर थ्रो करेगा। तो मैं यहाँ पे लिस्ट चेक करता हूँ, तो एंटर किया, तो यहाँ पे देखिए ये पूरी मेरी लिस्ट यहाँ पे शो होगी। अभी आपके में यहाँ पे ये यूज़र नेम और यूज़र पासवर्ड नहीं शो हो रहा होगा, बिकॉज आपने बिल्कुल फ्रेशली स्टार्ट किया है। मेरे में इसलिए शो कर रहा है बिकॉज पहले इसमें गिट का सेटअप करके रखा हुआ, तो इसलिए वो वहाँ से रेफरेंस ले रहा है। गिट का कॉन्फ़िगरेशन करना है तो उसके लिए आपको कमांड यूज करनी पड़ेगी गिट कन्फिग हाइफन ग्लोबल, उसके बाद यूज़र डॉट नेम, उसके बाद तो डबल कोट्स में यहाँ पे अपना नाम ले, मैं इसका विनय मौर्य लिख देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब मैं इसका गिट कन्फिग चेक करो, गिट कन्फिग हाइफन लिस्ट एंटर। तो वहाँ पे देखो अब पहले मेरा नाम विनय था, अब यहाँ पे विनय मौर्य शो हो रहा है। अब इसके बाद मैं अपना Gmail ID यहाँ पे देना चाहूँगा, तो फिर से गिट कन्फिग हाइफन ग्लोबल
यूजर डॉट ईमेल और यहाँ पे ईमेल लेट्स कोड vinay@gmail.com और एंटर कर दूंगा। तो अब मैं फिर से पूरा कॉन्फ़िगरेशन चेक करता हूँ, गिट config हाइफन लिस्ट। तो यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी चेंज हो चुका है। सेम कमांड्स आपने अपने यूज करनी है और अपना नेम और अपना ईमेल ऐड कर लेना है। ठीक है, मैं इसको क्लियर करता हूँ, CLS लिखता हूँ। ओके, सो CLS CMD की कमांड है, तो यहाँ पे क्लियर लगेगा, क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो अब हम चलते हैं किसी प्रोजेक्ट को क्लोन करें। तो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था कि हमने वहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। ठीक है, इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और एक फ़ोल्डर में जाता हूँ। अब मैं यहाँ से गिट बैश यहाँ पे बंद कर दूँगा, इसको किसी फ़ोल्डर के अंदर स्टार्ट करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे सेट हो। ये मैं आई थिंक लास्ट लेक्चर में भी किया था, तो मैंने पहले वाला फ़ोल्डर रिमूव कर दिया। अब यहीं पे जाके मैं CMD ओपन करूँगा, मैं CMD को प्रेफर करूँगा। यहाँ पे CMD ओपन किया, तो यहाँ पे मैं गिट क्लोन करूँगा, गिट क्लोन, उसके बाद जो लिंक को पेस्ट कर दूँगा और एंटर कर दूँगा। तो अब जैसे एंटर किया, आप पीछे देखो वो यहाँ पे क्लोन होके आ गया है। ठीक, अब मैं इस फोल्डर के अंदर जाना चाहता हूँ, तो CD टैब प्रेस किया और इसके अंदर आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे UI में भी आपको दिखाऊँ इसको, तो यहाँ पे आप गिट का एक फ़ोल्डर दे सकते हो। तो यहाँ से मैं पहले यहाँ पे मैं कुछ भी कमिट करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, टेक्स्ट पे आके इंडेक्स लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज माई डमी फाइल फॉर HTML। ठीक है, इसको सेव करूँगा। मैं सेव के लिए मैं इसको सेव एज करूँगा, सेव एज, और यहाँ पे इसको ऑल फाइल्स में जाके इसको .html लिखूँगा। तो जैसे .html करूँगा और सेव करूँगा, ये HTML के फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। कट किया, तो आप वहाँ पे दे सकते हो। इसको मैं पुराना डिलीट करता हूँ। तो इसको अगर ओपन एज करके दिखाऊँ, ओपन विद नोटपैड, तो ये यही हमने लाइन लिखी थी। अब ये HTML की फाइल बन गई है, तो ये ब्राउज़र पे ओपन होगी। सेकंड कमांड है कि चेक करना कि हमारे यहाँ पे कुछ चेंजेस है कि नहीं है। तो गिट स्टेटस, तो देखो वहाँ पे दिखा रहा है रेड कलर में index.html। सो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे कोई इंडेक्स नाम की फ़ाइल क्रिएट किया है। ये आपका कमांड, गिट की कमांड तभी चलेंगी जब आप बिल्कुल उसी फोल्डर में होगे जहाँ पे आपका गिट का सेटअप है, गिट का प्रोजेक्ट है। और वो आपको कैसे पता लगेगा? वो आपको इस .git हिडन फोल्डर से पता लगेगा। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपका .git का फोल्डर होना ही चाहिए। नहीं तो अगर आप कमिट करो या पुश करो तो कोई भी वर्क नहीं करेगा, वो इनफैक्ट एरर थ्रो करेगा। यहाँ से मुझे गिट स्टेटस किया तो मुझे पता लग गया कि वहाँ से मुझे एक फ़ाइल है, उसमें कुछ चेंजेस हैं, वो रेड कलर में शो हो रहा है। अगर इसको मैं ऐड करूँगा तो कैसे ऐड करें? गिट ऐड स्पेस डॉट से ऐड कर लिया। अब ये फाइल मेरी ऐड हो गई। अब मैं गिट फिर स्टेटस चेक करता हूँ, गिट स्टेटस, तो देख सकते हो अब वही सेम फाइल जो पहले रेड कलर में थी अब वो ग्रीन कलर में होगी। दैट्स मीन कि ये फाइल अब ऐड हो चुकी है। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट कमांड है गेट कमिट -m। गेट कमिट का मतलब है कि अभी हम इसको कमिट करने वाले हैं। कमिट मीन टू से कोई मैसेज दे के इसको पुश करने वाले हैं। ठीक है, तो गिट यहाँ पे कमिट करने का मतलब है यहाँ पे मैसेज देना, इसको फर्स्ट कमिट एंटर। मैंने कमिट किया तो मुझे कुछ कमिट का मैसेज आ गया है और एक नंबर आ गया है। ये जो कमिट नंबर मिला है इसको आप फ्यूचर में यूज़ करोगे। जैसे मान लो आपका कोई गिट कमिट गलत हो गया है, कोई गलत कोड पुश हो गया है, तो आप इस नंबर के थ्रू आप उसको चेंज कर सकते हो। फाइनली हमारा गिट कमिट हो गया। अब इसको पुश करना है, तो गिट पुश ओरिजिन मेन एंटर कर दिया। तो आप जब भी गिट पुश करोगे तो आपको ऐसा पॉपअप आएगा। जैसे आप जब साइन इन विद योर ब्राउज़र करोगे तो ये आपके ब्राउज़र पर रीडायरेक्ट करेगा। और इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपने ब्राउज़र पर ऑलरेडी साइन इन कर रखा हो। अगर साइन इन किया होगा तो आपका उसी टाइम ही ये लोकल गेट और गिट हब दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। मेरे में थोड़ा इशू ये चल रहा है कि यहाँ पे मैं जो न्यू आईडी क्रिएट है उसको सेपरेट ब्राउज़र पे किया हूँ और मेरा मेन ब्राउज़र पे मेरा ओरिजिनल गिटहब अकाउंट है, तो मैं उसको कनेक्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे कोई टोकन यूज करूँगा। टोकन कैसे जनरेट करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। टोकन कैसे जनरेट करते हैं, आपने अपनी प्रोफाइल में आना। जैसे मैं अपनी प्रोफाइल में आ गया, यहाँ पे जाना है आपने सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे आपको डेवलपर सेटिंग में जाना है।
यहाँ पे पर्सनल एक्सेस टोकन पे क्लिक करना है, टोकन पे क्लिक करना है। जैसे टोकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जनरेट टोकन का ऑप्शन आएगा। तो जनरेट न्यू टोकन मैं क्लासिक ही करूँगा। जनरेट यहाँ पे नोट दे देना है, तो इसको मैं कहता हूँ डमी फॉर टेस्टिंग। ओके, तो उसके बाद फिर मैं सबको चेक कर लेता हूँ और ये 30 डेज़ के लिए वैलिड होगा। तो मैं चाहता हूँ कि हाँ ये 30 डेज़ के लिए वैलिड हो, उसके बाद अपने आप एक्सपायर हो जाए। वैसे मैं तो इसको अपने आप ही डिलीट कर देने वाला हूँ, तो इसलिए मैं इसको फिर भी डमी 7 रखा हूँ। तो बाकी सब चेक बॉक्सेस को मैं क्लिक कर देता हूँ कि मुझे सब एक्सेस मिल जाए। और जनरेट टोकन पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे जनरेट टोकन पे क्लिक है, यहाँ पे आप देख रहे हो एक जनरेट टोकन आ गया है। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है, और उसको कहीं पे मैं नोट कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ पे जाके अपने उसी पॉपअप पे पेस्ट करके साइन इन कर दूँगा। तो जैसे मैं साइन इन करूँगा, अब यहाँ पे देखो वो क्या कह रहा है कि ये मेरा पुश हो गया है। तो ये मेरा कमिट हो गया। अब चलते हैं हम कमिट में देखते हैं। मैं अपने रेपोजिटरी पे गया, ई कॉमर्स पे इस पर क्लिक किया। तो जैसे क्लिक करूँ, ये देखो यही फाइल थी, यही हमने कमिट मैसेज लिखा, दिस इज फर्स्ट कमिट, यही फाइल थी index.html। इसको क्लिक किया मैं, तो यहाँ पे देखो वही सेम लाइन हमको मिल रही ना, दिस इज़ माई डमी फाइल फॉर HTML। अगर मैं इसको ऐड चेंज करना चाहूँ तो मैं अपने फाइल पे गया, इसको एडिट करूँगा मैं, ओपन विद नोटपैड। तो अभी मैं इसको नोटपैड पे इसलिए क्योंकि हमने अभी VS कोड का नहीं किया सेटअप कोई। अगले लेक्चर में हम VS कोड को डाउनलोड करेंगे, उसका क्विक इंट्रो करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस इज सेकंड लाइन और सेव कर दूँगा। अब मैं अपने यहाँ पे गया, इसको करूँगा चेक करूँगा गिट स्टेटस। तो देखो वहाँ पे दिखा रहा ना मॉडिफाइड index.html, तो ये मॉडिफाइड दिखा रहा। अब मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे ओपन, उसको कर देता हूँ मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसको करता हूँ स्टाइल, ठीक है, एंटर कर दिस इज फॉर स्टाइलिंग, ठीक है, एंटर करके उसको सेव कर दूँगा। और सेव कैसे करूँगा, यहाँ पे सेव एज और इसको ऑल करके .css एंटर कर दूँगा। इसको बंद कर दूँगा मैं, और जो ये टेक्स्ट फाइल इसको रिमूव कर दूँगा। अब मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखाता हूँ गिट स्टेटस एंटर। तो अभी दिखा रहा है कि ये एक फ़ाइल है जिसको मॉडिफाई किया है, और दूसरी रेड कलर की फाइल दिखा रहा है style.css कि जिसको हमने न्यू क्रिएट किया। अब मैं चाहता हूँ कि ये फाइल को नहीं, मैं सिर्फ इस फाइल को कमिट करना चाहता हूँ। तो कैसे कर सकते हो, मैं लिखूँगा गेट ऐड और फाइल का नेम style.css एंटर कर दूँगा। अब वो फाइल मेरी ऐड हो चुकी है। अब मैं गिट स्टेटस दिखाऊँ करके गिट स्टेटस एंटर। तो ये देखो ये style.css जो न्यू फाइल है वो ग्रीन कलर में है, और index.html जिसमें हमने चेंजेस किए थे वो रेड कलर में है। अब मैं यहाँ पे गिट कमिट करूँगा, गिट कमिट -m मीन्स मैसेज, दिस इज स्टाइल फाइल और कोट्स क्लोज एंटर कर दूँगा। तब वो सिंगल फाइल ऐड हो चुकी है। अब इसको पुश करना है, गिट पुश ओरिजिन मेन एंटर। ऐसे फिर से ओके। तो इस बार इसने मुझसे पर्सनल टोकन नहीं मांगा, तो ये कमिट हो गया है मेरा। यहाँ पे आके रिफ़्रेश करते हो, देखो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे style.css हमारी फ़ाइल आ चुकी है। तो अभी हमने ये करके देखा कि अगर कोई सिंगल फाइल ऐड करनी तो कैसे कर सकते। तो अब मैं आपको फिर से कुछ चेंजेस करके दिखाता हूँ। मैं इस फाइल को एडिट करूँगा, सेलेक्ट ओपन विद, यहाँ पे लिखूँगा सेकंड स्टाइल लाइन, सेव कर दूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे गिट स्टेटस चेक करते हैं, गिट स्टेटस। तो देखो अभी दोनों फाइल दिखा रहा है मॉडिफाइड। अब मुझे दोनों फाइल को ऐड करना है, तो मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ, गिट ऐड स्पेस डॉट, ठीक है, या फिर -A, ठीक है। अब ये ऐड हो चुका है। अब मैं गिट स्टेटस करता हूँ, गिट स्टेटस एंटर। तो दोनों ग्रीन हो गए, मीन टू से दोनों ऐड हो चुके हैं। अब कमिट के लिए रेडी है। गिट, अब हम किसको कमिट करें, गिट कमिट -m। अब यहाँ पे मैसेज दिखते हैं, जेन्युइन सा मैसेज, अपडेटेड इंडेक्स एंड स्टाइल फाइल्स, ओके। अब यहाँ पे एंटर कर दूंगा, ये कमिट
हो गया है और दिखा रहा है 2 फाइल चेंजेस गिट पुश ऑरिजिन मेन एंटर। तो अब ये दोनों फाइल अपडेट हो चुके हैं। अगर मैं ब्राउज़र पे दिखाऊँ आपको तो रिफ़्रेश करता हूँ तो देखो दोनों फाइल नाउ अब बस अभी कुछ सेकंड्स पहले ही अपडेट हुए विद अवर कमिट मैसेज अपडेटेड इंडेक्स एंड स्टाइल फाइल्स। अगर देखना चाहो तो क्लिक करो तो ये देखो ये आ गई ना यहाँ पे सेकंड लाइन जिसमें हमने ई स्किप किया था। तो अब यहाँ पे हम ब्रांचेस क्रिएट करेंगे। तो ई कॉमर्स ये देखो ब्रांचेस का क्या कंसेप्ट है कि वहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं। जैसे यहाँ पे एक सिंगल ब्रांच है, सिंगल ब्रांच मेन नाम से। अब मैं यहाँ पे मैं न्यू ब्रांच क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं व्यू ऑल ब्रांच करके यहाँ पे न्यू ब्रांच मैं इसको लिख देता हूँ हेडर ब्रांच। अब यहाँ पे सोर्स मतलब किसके अंदर, तो मैं कह रहा हूँ ये मेरा हेडर ब्रांच मेन ब्रांच के अंदर क्रिएट न्यू ब्रांच कर दिया और ऑलराइट हमारा न्यू ब्रांच क्रिएट हो गया है। तो अब हमने यहाँ पे आना है, मैं आपको चेक कराता हूँ कि हम कैसे ब्रांच चेक करते हैं। गिट ब्रांच एंटर, तो अभी दिखा रहा है सिर्फ मेन ब्रांच, ठीक है। तो अब मैं गिट फैच करूँगा, गिट फैच, तो ये देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है न्यू ब्रांच हेडर ब्रांच, ठीक है। अब ब्रांच चेंज करना है, गिट चेकआउट, उसके बाद हेडर ब्रांच एंटर, स्विच। अब यहाँ पे देखो क्या है स्विच टू न्यू ब्रांच हेडर ब्रांच, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम किस ओरिजिन में है, हेडर ब्रांच में। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब अपने फाइल पे गया, ठीक है। यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, इसको लिखता हूँ मैं हेडर, ठीक है। अब हेडर के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ मैं, ठीक है, head.txt। तो मैं भी सिंपल लेके चलूँगा txt से, ठीक है। दिस इज हेडर, सेव, ओके। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं गिट स्टेटस एंटर। तो अभी दिखा रहा है कि यहाँ पे हमने एक फ़ाइल ऐड किया है हेडर नाम की, उसके अंदर क्या है वो चेंजेस नहीं दिखा रहा, वो हमारे कमिट में दिखाएगा। तो मैं इसको ऐड करता हूँ गिट ऐड स्पेस डॉट मिनटू से सबको ऐड कर दो और फिर एंटर। अब मैं फिर से गिट स्टेटस दिखाता हूँ, गिट स्टेटस, तो देखो दिखा रहा है ना हेडर के अंदर head.txt एक फ़ाइल बनी हुई है। अब कमिट करें गिट कमिट -m, तो यहाँ पे मैसेज देंगे डबल कोट्स एडिंग हेड फाइल डबल कोट्स क्लोज, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे पुश करना है गिट पुश। अब यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा कि कहाँ पुश करना है, तो यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा ओरिजिन कौन सा, तो अभी हमारा है हेडर ब्रांच, हम इस ब्रांच में करना चाहते हैं। लास्ट टाइम हमने मेन किया था, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये ना हो कि काम इसमें करके दूसरी ब्रांच में कमिट कर दो और वो वाली ब्रांच में जो काम है वो ख़राब हो जाए या फिर कोई कन्फ्लिक्ट आ जाए। एंटर कर दिया, तो अब देखो ये उस ब्रांच में कमिट हुआ कि नहीं हुआ, चलो चेक करते हैं। तो मैं अभी ई कॉमर्स वाले फिर से आता हूँ। तो अभी ब्रांच कौन सा, मेन ब्रांच है। हमने याद रखना हमने एक न्यू ब्रांच बनाया है जिसमें कोड हमने डाला था हेड का। मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखो मेन ब्रांच में कुछ भी नहीं है। अब मैं जैसे ब्रांच चेंज किया हेडर ब्रांच, यह देखो हेडर ब्रांच में आपको हेडर नाम का फ़ोल्डर मिल गया और उस फोल्डर के अंदर हेड टेक्स्ट नाम की फ़ाइल भी है, देखा। तो यहाँ पे अब इसको हम मर्ज कर सकते हैं कि जो काम हमने हेडर ब्रांच में किया उसको मेन ब्रांच में ले जाते थे। फॉर एग्जांपल कि आप किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हो, तो आपके साथ आपके टीम है और सबको आपने ना सारे टास्क डिवाइड कर दिया, हेडर के, फुटर के, मेन कंटेंट के, साइड बार के और कुछ और भी, ठीक है। तो उन सब ने क्या किया, अपने अपने ब्रांचेस बना लिए। जैसे हमने यहाँ पे हेडर ब्रांच बनाई, उन्होंने अपने अपने ब्रांचेस बना लिया, अपना कोड किया, उसके बाद फिर कमिट कर दिया, तो वो सारा यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या कर सकते हो, आप उसको पुल रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो कैसे पुल करना, अभी देखो फिर से मेन ब्रांच में आओ। मेन ब्रांच में यहाँ पे हमको हेड नहीं दिखाई दे रहा है, हेडर फाइल नहीं दिखाई दे रही, तो ऊपर देखो ना यहाँ पे क्या है कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। तो मैं इसको कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट करके पुल ले जाऊँगा। तो इधर देखो ये जो है मेन, तो और ये हेड ब्रांच, मीन टू से हम हेड ब्रांच से कोड मेन में लेके जा रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे सिंपल आपने कुछ भी मैसेज दे के क्रिएट पुल रिक्वेस्ट क्लिक कर देना है। जैसे करोगे उसके बाद यहाँ पे चेक करेगा कि इसमें कोई इशू तो नहीं है, तो ग्रीन सिग्नल आ गया, तो मीन्स कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों के कोड बिल्कुल सही है। इसके बाद मर्ज पुल रिक्वेस्ट, वैसे तो ये मर्ज का काम जो आपका सीनियर होता है या फिर जो आपका मैनेजर होता है वो ही करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपका कोड रिव्यू करेगा, आपका कोड चेक करेगा, चेक करने के बाद फिर मर्ज करेगा।
मर्ज करने के बाद फिर यहाँ पे आ जाता है डिलीट ब्रांच का कि आप कि ये ब्रांच चाहिए कि नहीं। मैं कहता नहीं मुझे अभी चाहिए, मैं इसमें फिर से काम करूँगा। उसके बाद फिर अब ये मर्ज हो गया है। मर्ज होने के बाद मैं अभी आपको दिखाता हूँ मेन ब्रांच को। अब देखो अभी हम मेन ब्रांच में हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो मेन ब्रांच में वो हेडर फाइल आ गई है। सो ये एक सिस्टम है कि जिस सिस्टम से हम कैसे काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अब मेन ब्रांच वहाँ पे अपडेट होगी, वहाँ पे नया कोड आ गया है। हमारे इस फाइल में नया कोड नहीं आया है, तो यहाँ पे पहले मैं ब्रांच चेंज करूँ, गेट चेक आउट। अब मेन ब्रांच जाना है हमने, तो गेट चेक आउट मेन एंटर कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे अब इधर देखो जैसे मेन ब्रांच में है, यहाँ पे हमारा वो फोल्डर नहीं है। क्यों? अभी लोकल सिस्टम को नहीं पता है कि वहाँ पे वो चेंज हो चुका है, जो मेन ब्रांच है वो अपडेट हो चुकी है। तो अपडेट करने के लिए हमारे पास कमांड है गिट फैच एंटर। जैसे मैं गिट फैच करूँगा तो वहाँ पे दिखाएगा कौन कौन सी ब्रांचेस में चेंजेस हुए, और यहाँ पे गिट पुल करूँगा, गिट फैच करूँगा, उसके बाद गिट पुल एंटर कर दूँगा। जैसे मैंने गिट पुल किया तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल अपडेटेड कोड आ गया है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप काम करो तो अपना कोड टाइम टू टाइम उसको पुल करते रहो। अब यहाँ पे हम न्यू ब्रांच क्रिएट करना सीखेंगे, तो मैं लिखूँगा गेट ब्रांच, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रांच का नाम, जैसे मैंने फुटर, अब मैंने फुटर नाम की ब्रांच लिख ली है, ठीक है। अभी चेक करूँ किस ब्रांच में हूँ, मैं लिखूँगा गेट ब्रांच से चेक कर सकता हूँ मैं अभी कौन सी ब्रांच में हूँ। तो अभी मैं मेन ब्रांच में, या इसके अलावा दे सकते हैं मेरे पास फुटर नाम की ब्रांच है और हेडर ब्रांच है। अब मुझे फुटर ब्रांच में जाना है, तो उसके लिए गेट चेकआउट और फुटर। तो थोड़ा सा ये बोरिंग लग रहा होगा आप सबको क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस। बट फिर भी इसमें मैं आपको कुछ मेन कमांड से होंगी जिसको मैं याद करने के ट्रिक्स बताऊंगा, और वही सबसे ज़्यादा यूज होंगी। बाकी सब तो आप धीरे स्लोली सीख ही जाओगे। तो अभी हम फुटर ब्रांच में हैं, तो अब फुटर ब्रांच यहाँ पे आके मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, फोल्डर फुटर नाम का, और इसके अंदर एक फ़ाइल बना लेता हूँ फुटर, ठीक है। दिस इज फुटर, एंटर और सेव, फुटर और सेव। अब यहाँ पे चेक करते हैं गेट स्टेटस एंटर, तो क्या दिखा रहा है, रेड कलर में फुटर दिखा रहा है। अब मैं इसको करता हूँ गेट ऐड स्पेस डॉट, तो ये ऐड हो गया। फिर से स्टेटस चेक कर रहा हूँ, गेट स्टेटस एंटर, तो वो रेड से ग्रीन हो गया। अब इसको कमिट करते हैं, गेट कमिट -m और मैसेज दे देंगे एडेड फुटर एंटर, तो वो फुटर ऐड हो गया। अब यहाँ पे इसको पुश करेंगे, गिट पुश ओरिजिन और कौन सा फुटर एंटर, तो अभी ये फुटर ब्रांच में कोड हमारा चला गया है। तो अभी मैं दिखाऊँ आपको, तो ये देखो यहाँ पे मेन ब्रांच अभी तो 2 ही थे, अभी रिफ्रेश करूँगा तो 3 ब्रांचेस शो होंगी। तो देखो यहाँ पे नंबर भी 3 ब्रांचेस आ गया। इस पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया तो मेन ब्रांच, फुटर ब्रांच और हेडर ब्रांच। अब मेन ब्रांच में देखो सिर्फ हेडर है। फुटर ब्रांच पे गया मैं, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, फुटर ब्रांच पे हमको फुटर दिखाई दे रहा है जो कि हमने उसको ऐड किया था। तो अब इसको भी हमने मर्ज करना है, तो कैसे मर्ज कर सकता हूँ, अगर पिछली बार हमने मर्ज किया था अपने गिटहब के थ्रू, अब हम मर्ज करेंगे इसको लोकल सिस्टम पे। तो पहले उसके लिए मुझे इसकी ब्रांच चेंज करनी पड़ेगी। मैं मेन ब्रांच पे आता हूँ, गेट चेकआउट मेन एंटर। अब हम अपने मेन ब्रांच में आ गए हैं। नहीं कि नहीं चेक करवाऊँ, गेट ब्रांच एंटर, तो देखो जो ग्रीन कलर हाईलाइटर स्टार है वो हमारी करंट ब्रांच है, मेन ब्रांच है। अब यहाँ पे गेट मर्ज और फुटर, तो करंट ब्रांच में ये वाली ब्रांच मर्ज हो जाएगी। जैसे मैं एंटर करूँगा तो क्या आ रहा है, तो अपडेटिंग आ रहा है, अब वो मर्ज हो चुका है। अब मैं अपने मेन ब्रांच में आया तो देखो जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया ना, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा मेन ब्रांच के अंदर मेरी फुटर ब्रांच भी ऐड हो चुकी है। ओके, तो अगर मान लो आपको कोई न्यू ब्रांच बनानी और साथों साथ क्रिएट करना, उसको चेकआउट करना है, तो कैसे, तो पहले तो हमारे पास क्या है, तो हम पहले गिट ब्रांच लिख के ब्रांच का नेम लिखते हैं, उसका फिर चेकआउट करें वो ब्रांच डालते हैं, तो 2 बार में कमांड लिखनी पड़ती है। अगर आप सिंपल गिट चेकआउट लिख के ब्रांच का नाम लिखो, गिट चेकआउट -b, उसके बाद जो भी ब्रांच का नाम लिखोगे तो वो ब्रांच क्रिएट हो जाएगी। जैसे साइड बार एंटर कर दिया तो स्विच टू साइड बार। अब मैं चेक करूँ, गिट ब्रांच एंटर, तो देखो अभी हम किस में, साइड बार में हैं। मान लो आपको कोई ब्रांच डिलीट करनी है, तो कैसे डिलीट, तो सबसे पहले मैं अपना गेट मेन ब्रांच में, गेट चेकआउट मेन ब्रांच में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से डिलीट करूँगा, गेट ब्रांच -d, उसके बाद फिर ब्रांच का नेम साइड
बार एंटर, तो वो देखो क्या हो गया, वो डिलीट हो गया। अब मैं ब्रांचेस चेक करूँ, गिट ब्रांच हाइफन लिस्ट एंटर, तो देखो वहाँ पे अब साइड बार डिलीट हो चुकी है। तो मैंने अभी तक यहाँ पे देखो, आप और भी कई तरीके से गिट को हैंडल कर सकते हो, अपने कोड को कमिट कर सकते हो। तो उसके लिए आपके पास कई सारे, जैसे आपके पास VS कोड है, VS के कोड के थ्रू भी आप अपने कोड कमिट कर सकते हो, या फिर आप गिट डेस्कटॉप के थ्रू भी कर सकते हो। चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करें, क्योंकि ऑलरेडी ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया है। गिट एक ऐसा टॉपिक है ना जिससे सभी स्टूडेंट, सभी कैंडिडेट भागते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कमांड्स होती है, कमांड्स याद करनी पड़ती हैं। सो दैट्स वाई इट वाज अ लिटिल बिट टफ। इवन जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मेरे लिए भी गिट और गिटहब याद करना है इतना ज़्यादा टफ था, मैं आपको क्या ही बताऊँ। बट मैंने आपको इतने सिंपल से ट्रिक्स बताए, आप बस वही ट्रिक याद रखना और आपका काम हो जाएगा। तो इसी के साथ ये लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा, कुछ भी समझ आया हो तो इसको लाइक कर देना। अगर कोई डाउट रह गया हो या फिर आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना, आई विल डेफिनेटली आंसर यू देयर। तब तक के लिए बाय बाय, एज जर्नी कंटिन्यूस।